सुप्रभात दोस्तों। आज हम एक कहानी सुनने जा रहे हैं जिसका नाम है सच्ची भक्ति। एक बार नारद जी ने विष्णु से पूछा, भगवान, आप धरती पर किसे अपना सच्चा भक्त समझते हैं? यह सुनकर विष्णु भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, एक गरीब किसान जो दिन रात मेहनत करके अपना पेट भरता है, साथ ही मेरे नाम का स्मरण भी करता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। यह सुनकर नारद जी बोले, मैं उस किसान की परीक्षा लेना चाहता हूँ। विष्णु भगवान ने कहा, फिर तो आप धरती पर जाकर उसकी परीक्षा ले सकते हैं। नारद जी विष्णु भगवान की आज्ञा लेकर धरती पर जाकर उस किसान को छिपकर देखने लगे। किसान प्रातःकाल उठा, उसने हरि का नाम स्मरण किया और खेत में कार्य करने चला गया। शाम को थककर आया, फिर हरि का नाम स्मरण किया और खाना खाकर सो गया। यह देखकर नारद जी हैरान हो गए और सोचने लगे कि इस किसान ने केवल दिन में 2 बार ही भगवान को याद किया, फिर यह विष्णु भगवान के प्रिय कैसे हो सकता है? ऐसा सोचते सोचते नारद जी विष्णु लोक में गए। उन्होंने विष्णु भगवान से कहा, हे भगवान, उस किसान ने दिन में केवल 2 बार आपका नाम स्मरण किया, तो आपका सच्चा भक्त किस प्रकार है? नारद की बात सुनकर विष्णु भगवान हंसते हुए बोले, हे नारद, मुझे एक काम याद आया है, उसे तुम्हारे अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता। पहले तुम यह काम कर लो, फिर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। नारद जी ने प्रसन्नता पूर्वक काम पूछा। विष्णु भगवान बोले, नारद, यह तेल से भरा हुआ पात्र है, तुम्हें इससे लेकर पूरी पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करना है, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि इससे तेल की एक बूंद भी धरती पर ना गिरे। नारद जी ने सोचा कि यह तो बड़ा आसान काम है। वे तेल का बर्तन लेकर धरती पर चले गए। उनका पूरा ध्यान तेल पर ही था, क्योंकि तेल की एक बूंद भी धरती पर नहीं गिरनी थी। नारद जी 2 दिन में ही धरती की परिक्रमा करके लौट आए। उन्होंने फिर विष्णु जी के सामने अपना पहला प्रश्न दोहराया कि भगवान, वह किसान आपका सच्चा भक्त कैसे है? विष्णु जी ने नारद जी से पूछा कि तेल के पात्र को ले जाते समय आपने मेरा स्मरण कितनी बार किया? नारद जी ने उत्तर दिया, 1 बार भी नहीं। मेरा पूरा ध्यान तो तेल के पात्र पर केंद्रित था, क्योंकि आपने कहा था कि तेल का एक बूंद भी धरती पर नहीं गिरना चाहिए। मैं आपका ही काम कर रहा था, फिर आपका स्मरण न करके मैंने कौन सा अपराध किया? नारद जी की बात सुनकर विष्णु भगवान मुस्कुराते हुए बोले, वह किसान मेरा ही दिया हुआ काम कर रहा है, 2 बार मेरा स्मरण भी करता है, इसी कारण वह मेरा सच्चा भक्त है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने कर्म में लीन रहते हुए सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति भी करनी चाहिए। धन्यवाद।